नमस्ते दोस्तों। आज हमें इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक रजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं। उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए रजिस्टिविटी का सबसे पहले। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रजिस्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रजिस्टिविटी। देखिए, फाइंड द रजिस्टिविटी। क्या फाइंड करना है हमको? रजिस्टिविटी फाइंड करनी है। रजिस्टिविटी फाइंड करनी है ऑफ अ होलो सिलेंडर पाइप। किसी होलो सिलेंडर पाइप की रजिस्टिविटी फाइंड करनी है जिसकी लेंथ दी हुई है हमको। लेंथ दी हुई है उसने 1 मीटर। कितनी लेंथ दी हुई है? 1 मीटर लेंथ दी हुई है। हुज इनर एंड आउटर, क्योंकि ये वो सिलेंड्रिकल है तो इनर और आउटर दोनों रेडियस दी हुई है उन्हें। इनर आउटर दोनों रेडियस दी हुई है तो हमें इनर और आउटर दोनों रेडियस दी हुई है तो हमें क्या करना, उसकी जो मेन एरिया है, बीच बीच का जो एरिया है वो निकालना पड़ेगा। उससे ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो तो किसी सॉलिड मटेरियल में फ्लो करेंगे। चार्ज जो फ्लो करेगा वो तो किसी सॉलिड मटेरियल में फ्लो करेगा। इसलिए उसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दी हुई है। इनर कितनी है? 10 और आउटर कितनी है? 20। रेडियस कितनी है, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा। अज्यूम दैट, क्या अज्यूम किया गया कि सिलेंड्रिकल पाइप इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रजिस्टिविटी, इतना रजिस्टिविटी उसकी है। ठीक है, तो मीन्स हमें रजिस्टिविटी दी हुई है। रो तो हमें दिया हुआ है, रो तो हमें दिया हुआ है, बट हमसे पूछा क्या उसने? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूछा है हमसे। क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है। तो इस रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमने कल देखा था। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी? रजिस्टिविटी की वैल्यू, रो की वैल्यू। रो की वैल्यू पुट करनी है। रो की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये 2 इंटू 10⁻⁻⁻8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻8। कितना दिया हुआ है? ये 2 इंटू 10⁻⁻8। इस 2 इंटू 10⁻⁻8 को हमने यहाँ पर इस जगह पर रख दिया। इस जगह पर रख दिया। 2 इंटू 10⁻⁻8 को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। इस 2 इंटू 10⁻⁻8 को पुट करने के बाद हमें एल की वैल्यू, एल पता करना है। तो एल कहाँ दिया हुआ है हमको? एल देखना है। ये एल कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, ये 1 मीटर। क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। तो 1 मीटर को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट 1 मीटर को। इसके बाद हमें ये देखना है कि एरिया कैसे निकलेगा। अब एरिया निकालने के लिए हमें अलग से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हमें अलग से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब एरिया को निकालने के लिए हमें आउटर एरियाज में से इनर एरिया माइनस करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो तो सर्कुलर ही होगा। जो क्रॉस सेक्शन होगा सिलेंडर का वो सर्कुलर होगा। तो पाई आर स्क्वायर, ये जो बाहर वाली है उसमें से अंदर वाला माइनस हो जाएगा। बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस हो जाएगा तो मटेरियल जो बचा हुआ है मटेरियल उसका आ जाएगा। जैसे मैं आपको हल्का सा बना के बता दूँ, जैसे शेप तो सही नहीं बनेगी बट बता के बताता हूँ। जैसे ये आउटर हो गया, ये जैसे इस तरीके से ये बन गया। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, इसमें से ये यहाँ तक की माइनस हो जाएगी। तो आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे। नॉर्मल सी बात है। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है पाई की वैल्यू।
फाइव की वैल्यू 3.14 होती है। अब आर की वैल्यू जो हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 अपॉन 100, और ये 100 से अपॉन करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 0.2, क्या आ जाएगा 0.2, और ये जो 0.2 आएगा इसी अकॉर्डिंग 0.1 भी आ जाएगा, और ये वैल्यू एरिया की आ जाएगी। और एरिया की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये एरिया की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर इसको सोल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन r इक्वल्स टू आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻²। इसको सोल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए के, r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। द लेंथ, अब इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, द लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया दोनों दे दिए। लेंथ दी हुई है 0.2 मीटर, लेंथ दी हुई है आपको 0.2 मीटर, एंड एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर स्क्वायर। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट इज 3 ओम। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया आपको, और कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी निकालनी है मीन्स रो फाइंड आउट करना है आपको कि रो कितना है। क्या फाइंड आउट करना है, रो फाइंड आउट करना है कि रो कितना है, ये फाइंड आउट करना है हमको। तो ये फाइंड आउट करना है, आर दिया हुआ है 3 ओम, एल दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 0.2, और एरिया दिया हुआ है 0.5। ओके, अब फॉर्मूला पता है हमको कि रो इक्वल्स टू क्या होता है, रो इक्वल्स टू होता है आर एल ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल उधर चला जाता है ना, क्यों, क्योंकि आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। इसी तरीके से रो की वैल्यू निकालनी है, तो 3 रख दी, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, इसके बाद ए की वैल्यू 0.5 एंड एल की वैल्यू 0.2, और इसको जब सोल्व किया तो रो की वैल्यू आ जाती है 7.5 ओम मीटर, 7.5 ओम मीटर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोल्व कर लोगे आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा 1.5 टाइम, और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से तो 75 होता है, बट एक पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 7.5 आ गया। सॉल्यूशन सिंपल सा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जैसा भी लिखा हुआ है देख लो इसको, रो एल अपॉन ए, क्या लिखा हुआ है, रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए है, तो इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन होगी। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ, एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, व्हेन इट्स लेंथ इज स्टेज टू डबल। क्यों एरिया हाफ क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ डबल हो गई। अब लेंथ डबल होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया हाफ होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस था उस पर, यही पूछ रहा है ये कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन। मीन्स जब हमने एरिया को हाफ कर दिया और लेंथ को डबल कर दिया तो फिर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम देख लेते हैं, पहले वाला एरिया हमने ए ले लिया, पहले वाली लेंथ हमने एल ले ली, ठीक। अब रेजिस्टेंस पहले का आर था, अब जैसे ही हमने
स्ट्रेच किया तो एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया, a/2 हो गया। लेंथ कितनी हो गई, डबल हो गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, लेंथ डबल हो गई। और जो रेजिस्टेंस था हमें पता नहीं है कितना हो जाएगा, तो हमने रेजिस्टेंस को R1 मान लिया। रेजिस्टेंस को हमने R1 मान लिया, जो भी आएगा देखेंगे। तो रेशो देखते हैं, रेशो से हम मतलब रेशो निकाल के देखते हैं। आर रेशो यही होगा का रेशो, R1। यहाँ पर अगर जैसे ये आपको दिया हुआ है R इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो रो L अपॉन ए कर देंगे, रो L अपॉन ए कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, रो L अपॉन ए कर देंगे। और इस तरफ जाएंगे, देखिए ये यहाँ पर ये लगा नहीं हुआ है, मैं लगा देता हूँ। रो L अपॉन ए, ये अपॉन में, ठीक। इसके बाद अगर जाते हैं तो रो L अपॉन ए जाएगा। इधर यहाँ पर अपॉन, ये अपॉन नहीं लगा हुआ, ये अपॉन लगा देते हैं, रो L अपॉन ए। देखिए इसको ध्यान से, अब रो L अपॉन ए और रो 2L अपॉन a/2 यही लिखा हुआ है। अब ये 2 कहाँ जाना चाहिए, ये 2 यहाँ ऊपर चला जाना चाहिए इस L के पास। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा ये 4, ये 4 हो जाएगा। और ये A तो इसी तरह लिखा हुआ है, ये A भी इसी तरह लिखा हुआ है। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएंगे, रो से रो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा, 1:4। क्या बचेगा, 1:4। मतलब R और R1 का जो रेशो है वो 1:4 होगा, 1:4 होगा। मीन्स इससे क्या समझे, अगर पहले रेजिस्टेंस 1 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स वो 4 टाइम बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा। मीन्स अगर आप एरिया को हाफ कर दो और लेंथ को डबल कर दो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस इंक्रीज लिखा हुआ है नीचे, रेजिस्टेंस इंक्रीज 4 टाइम्स आफ्टर स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ओके, आई होप इन क्वेश्चन से आपका रजिस्टिविटी टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू।